हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में जो है हम लोग बाला शब्द रूप का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बाला शब्द रूप को संस्कृत में हिंदी के बाला या लड़की या बालिका शब्द के लिए और अंग्रेजी में गर्ल के लिए उपयोग में लाया जाता है। बाला शब्द आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है। सभी आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के शब्द रूप संस्कृत भाषा में इसी प्रकार बनते हैं, जैसे लता, बालिका, सुता, तनुजा, कन्या, अबला, महिला, वामा, अजा, रमा, धरा, वनिता, सेना, सीता, गीता, माया, गंगा, यमुना, तारा, निशा, आशा, दया, कृपा, छाया, शिला, अश्वा, पूजा, चिंता, आज्ञा, भाषा, माला, लज्जा, कविता, सभा, उमा, सुधा, विद्या आदि। तो अगर आप सिर्फ बाला शब्द रूप याद कर लेते हो तो इतने सारे शब्द के रूप आपको आसानी से बनाने आ जाएंगे, क्योंकि सभी का रूप जो है बाला शब्द पे ही चलता है। ठीक है। एक एक्सेप्शन है, परंतु अम्बा के संबोधन में हे अम्ब होता है और जरा के रूप कुछ भिन्न होते हैं। ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा शब्द रूप देख लेते हैं। तो बाला शब्द के रूप सातों विभक्ति में एवं तीनों वचनों में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले प्रथमा विभक्ति एक वचन बाला, प्रथमा विभक्ति द्विवचन बाले, प्रथमा विभक्ति बहुवचन बाला, द्वितीया विभक्ति एक वचन बालाम, द्वितीया विभक्ति द्विवचन बाले, द्वितीया विभक्ति बहुवचन बाला, तृतीया विभक्ति एक वचन बालिया, तृतीया विभक्ति द्विवचन बालाभ्याम, तृतीया विभक्ति बहुवचन बालाभि, चतुर्थी विभक्ति एक वचन बालायै, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन बालाभ्याम, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन बालाभ्य, पंचमी विभक्ति एक वचन बालाया, पंचमी विभक्ति द्विवचन बालाभ्याम, पंचमी विभक्ति बहुवचन बालाभ्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन बालाया, षष्ठी विभक्ति द्विवचन बालियो, षष्ठी विभक्ति बहुवचन बालानाम, सप्तमी विभक्ति एक वचन बालायाम, सप्तमी विभक्ति द्विवचन बालियो, सप्तमी विभक्ति बहुवचन बालासु, संबोधन एक वचन हे बाले, संबोधन द्विवचन हे बाले, संबोधन बहुवचन हे बाला। तो अब एक बार याद कैसे करना है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो याद करने के लिए हम लोग ऐसे याद करेंगे, बाला बाले बाला, बालाम बाले बाला, बालिया बालाभ्याम बालाभि, बालायै बालाभ्याम बालाभ्य, बालाया बालाभ्याम बालाभ्य, बालाया बालियो बालानाम, बालायाम बालियो बालासु, हे बाले हे बाले हे बाला। ठीक है। अब इसी का जो है हम लोग हिंदी में अर्थ देख लेते हैं एक बार, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कब कौन से वचन और कौन से विभक्ति का यूज करना है। ठीक है। तो बाला शब्द रूप संस्कृत में हिंदी अर्थ के साथ। तो प्रथमा विभक्ति बाला, एक बाला या बाला ने, प्रथमा विभक्ति द्विवचन बाले, दो बालाएं दो बालाओं ने, प्रथमा विभक्ति बहुवचन बाला, अनेक बालाएं अनेक बालाओं ने, द्वितीया विभक्ति एक वचन बालाम, बाला को, द्वितीया विभक्ति द्विवचन बाले, दो बालाओं को, द्वितीया विभक्ति बहुवचन बाला, अनेक बालाओं को, तृतीया विभक्ति एक वचन बालिया, बाला से बाला के द्वारा, तृतीया विभक्ति द्विवचन बालाभ्याम, दो बालाओं से दो बालाओं के द्वारा, तृतीया विभक्ति बहुवचन बालाभि, अनेक बालाओं से अनेक बालाओं के द्वारा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन बालायै, बाला के लिए बाला कौ, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन बालाभ्याम, दो बालाओं के लिए दो बालाओं को, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन बालाभ्य, अनेक बालाओं के लिए अनेक बालाओं को, पंचमी विभक्ति एक वचन बालाया, बाला से,
पंचमी विभक्ति द्विवचन बालाभ्याम, दो बालाओं से। पंचमी विभक्ति बहुवचन बालाभ्य, अनेक बालाओं से। षष्ठी विभक्ति एक वचन बालाया, बाला का, बाला के, बाला की। बालियो, दो बालाओं का, दो बालाओं के, दो बालाओं की। षष्ठी विभक्ति बहुवचन बाला नाम, अनेक बालाओं का, अनेक बालाओं के, अनेक बालाओं की। सप्तमी विभक्ति एक वचन बालायाम, बाला में, बाला पर। सप्तमी विभक्ति द्विवचन बालियो, दो बालाओं में, दो बालाओं पर। सप्तमी विभक्ति बहुवचन बालासु, अनेक बालाओं में, अनेक बालाओं पर। और लास्ट में संबोधन हे बाले, हे बाला, हे बाले, हे दो बालाओं, हे बाला, हे अनेक बालाओं। अब चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर जो है जो बार बार पूछे जाते हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बाला शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या है? जल्दी जल्दी अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए। तो बाला शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति एक वचन में बालायाह रूप बनता है। बाला रूप शब्द का अर्थ क्या है? बाला रूप बाला शब्द रूप के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है जिसका अर्थ है एक लड़की या एक लड़की ने। ठीक है, अब ये मीनिंग कैसे हम लोग याद करते हैं? तो एक फॉर्मूला है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। तो उसी के अनुसार जो है ये पूरा जो है मीनिंग लिखा जाता है और बस एक वचन में एक के लिए एक को दर्शाया जाता है, द्विवचन में दो को दर्शाया जाता है और बहुवचन में दो से अधिक को दर्शाया जाता है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। अपने अगले सेशन में दोस्तों जो है मैं फिर से एक नए शब्द रूप के साथ आऊँगा जिससे कि आप लोग को याद करने में आसानी हो जाए। और साथ ही अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो इस शब्द रूप में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं जल्द से जल्द उसका रिस्पॉन्स देने का, उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा।